31 मई को पेश होगा दिल्ली सरकार का रिपोर्ट कार्ड। 100 दिन का कामकाज गिनाएंगी सीएम रेखा गुप्ता। सीएम रेखा और बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड को आप घेरने के लिए तैयार। सरकार बनने के बाद लगातार आपने निभाई विपक्ष की भूमिका। एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ आपको मिला मोर्चा खोलने का मौका। राजधानी दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार अपने 100 दिन पूरे करने जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फरवरी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार 26 मई को कहा कि उनकी सरकार 31 मई को अपने 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। अब ये जानने का समय आ गया है कि इस 100 दिनों के अंदर सरकार ने दिल्ली वालों के लिए क्या क्या काम किया। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किए जाने को लेकर दिल्ली की सियासत का तापमान बढ़ना तय माना जा रहा है। वो कैसे, ये भी हम आपको समझा देते हैं। दरअसल जब से राजधानी में बीजेपी की सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी लगातार सीएम रेखा गुप्ता और उनकी नीतियों पर हमला करती रही है। चाहे महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा हो, मुफ्त गैस सिलेंडर की घोषणा हो या फिर सफाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे, आम आदमी पार्टी नेताओं ने हर मोर्चे पर बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई है। आप विधायकों और सांसदों को कई बार संसद से लेकर सड़कों तक पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते देखा गया है। उनके निशाने पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रही है। आपका आरोप है कि बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अब जब सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने जा रही है, तो इस पर भी आम आदमी पार्टी की ओर से सियासी हमला तय माना जा रहा है। आपके नेताओं ने पहले ही इशारे में कह दिया है कि कागजों की रिपोर्ट से जनता का पेट नहीं भरता। विशेषज्ञों की माने तो दिल्ली बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड जितना सरकार के लिए उपलब्धियों की सूची होगा, उतना ही विपक्ष के लिए एक नया मुद्दा भी बनेगा। आम आदमी पार्टी से लेकर बवाल खड़ा करने और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में दिख रही है। कुल मिलाकर 31 मई को पेश होने वाला ये रिपोर्ट कार्ड न केवल सरकार की दिशा और दशा को परखने का मौका होगा, बल्कि दिल्ली की सियासत में एक नया सियासी संग्राम भी छेड़ेगा, जिसमें आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से उतरने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।